हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक फर्स्ट ईयर का टॉपिक है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है हमें समझना है और इनके अर्थ को समझाना है। बेसिक फर्स्ट ईयर का यूनिट 1 का ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपके यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के एग्ज़ाम में बार पूछे जा चुके। तो आज हम बताएंगे हाइड्रोजन बंध क्या है और उनके जो प्रकार होते हैं उन्हें हम समझाएंगे। और साथ ही साथ एक और प्रश्न हम आपको बताएंगे कि जो H2S है वह एक गैस और जो वो होता है द्रव वह क्यों है। ये आज हम दो टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं हाइड्रोजन बंध क्या होता है। तो ये है डेफिनेशन। ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं वे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, F फ्लोरीन हो गया आदि से सहसंयोजक बंध बना के जुड़ जाते। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय तत्व से सहसंयोजक बना के जुड़ जाते हैं। और सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। आपने 11th में पढ़ा, संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन साझेदारी होती है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ऋण विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन की ओर चले जाते हैं। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये कोई ऋण विद्युतीय तत्व है ना। तो इन दोनों के बीच एक सहसंयोजक बंध बना और इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, वह चला गया आपका फ्लोरीन की ओर, ऋण विद्युतीय तत्व की ओर चला गया। ठीक है, इतना चला गया जिससे हाइड्रोजन परमाणु में धनावेश आ गया और फ्लोरीन में क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। हाइड्रोजन पर जो धनावेश आता है उसके कारण हाइड्रोजन के पास एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे वे किसी भी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ सहसंयोजक बंध बना सकता है। ठीक है, और यह जो सहसंयोजक बंध दूसरा जो बंध बनाता है उस बंध को हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं जो डेफिनेशन लिखा हूँ आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैं जो बताया वही आपको लिख लिया हूँ। ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, तो साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वह ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर चले जाता है। जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वह ऋण विद्युतीय की ओर चले जाता है जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण ऐसा हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य अणु के साथ ऋण विद्युतीय तत्व के साथ किसी अन्य अणु के ऋण विद्युतीय तत्व के साथ ठीक है, किसी अन्य अणु के ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बंध बनाने की अनोखी क्षमता उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। हाइड्रोजन है किसी ऋण विद्युत तत्व के साथ सहसंयोजक बंध बनाया, उनमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन हुआ वह चला गया ऋण विद्युतीय की ओर, फिर जिससे हाइड्रोजन में क्या आ गया, आंशिक धनावेश आ गया। और वह आंशिक धनावेश के कारण वह किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ क्या कर सकता है, बंध बना सकता है। यही बंध को हम हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो हाइड्रोजन बंध जो बनता है ना, अत्यंत दुर्लभ आयनिक बॉन्ड होता है। मतलब ये जो दूसरा जो बंध होता है वह एक प्रकार का सहसंयोजक बंध नहीं होता, वह एक दुर्बल आयनिक बंध होता है। ठीक है, यह जो दुर्बल आयनिक बंध होता है वह जो संयोजक बंध जो बना रहता है उससे दुर्लभ होता है। और हाइड्रोजन बंध को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये डॉट 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 करके हम इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर हम जल का उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे
जल में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वह प्रबल ऋण विद्युतीय होता है। तो देख सकते हैं आप, ये जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसमें हम हाइड्रोजन को इस प्रकार लिखते हैं, ऑक्सीजन रहता है और उसके दो ओर हाइड्रोजन रहते हैं, ठीक है। उनमें से जो एक हाइड्रोजन होता है वह प्लस H बना के दूसरे ऋण विद्युतीय तत्व की ऑक्सीजन होता है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बंध का जो प्लस है ना, ये हाइड्रोजन बंध बनाया ये वाला हाइड्रोजन, परंतु ये दूसरे ऋण विद्युतीय के साथ जुड़ गया, देख लीजिए, है ना। फिर इन दोनों में से देखिए, ये हाइड्रोजन बंध बनाया लेकिन ये फिर दूसरे के साथ जुड़ गया। तो इस प्रकार से यह क्रम बढ़ते जाएगा। जैसे कि ये हाइड्रोजन बंध है, ये जाके किसी अन्य ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बंध का। हाइड्रोजन बंध केवल वे परमाणु बनाते हैं। हाइड्रोजन बंध कौन कौन से बनाते हैं, ये भी एक डाउट होगा आपके लिए। जो हाइड्रोजन बंध वे जो परमाणु बनाते हैं जिनकी ऋण विद्युता अधिक होती है। जो हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं उनकी ऋण विद्युता सबसे अधिक है, अर्थात उच्च ऋण विद्युता वाले चाहिए। जैसे कि आपके लिए उदाहरण देते हैं, हाइड्रोजन बंध के अन्य उदाहरण देखें तो एक तो हो गया जल, जिसे हम H2O लिखते हैं। दूसरा हो गया एल्कोहल, जैसे कि C2H5OH, इसको आप एथिल एल्कोहल बोलते हैं। और जितने एमीन्स होते हैं, है ना, एमीन हो जाएंगे। अमोनिया हो गए आपके, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गए। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे जिनका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन, और एक जल का हमने एग्जाम्पल बताया और कुछ अन्य एग्जाम्पल ये रहे। अब हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और इन प्रकार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो चलिए उन प्रकार के बारे में बताते हैं। हाइड्रोजन बंध जो है वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, दूसरा है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। आप देखिए, आप BSc लेवल में आ चुके हैं तो आपको कुछ इंग्लिश वर्ड भी जानने होंगे। जैसे कि अंतरा को हम बोलते हैं इंट्रा और अंतर को बोलते हैं हम इंटर, ठीक है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, ठीक है। क्योंकि आप अपने फर्स्ट ईयर में हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं। तो उसमें आपको, जैसे कि आपको अंडा अणुक लिखना आ रहा तो आप इंट्रा मॉलिक्यूलर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज सकते हैं अपने कोर्स में, तो आपके लिए अलाउ रहता है। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए दो प्रकार। अब हम इन दोनों प्रकार के बारे में जानते हैं क्या क्या होते हैं। पहला है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। यह क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन बंध जो किसी एक अणु के अंदर ही बनता है, मतलब किसी एक ही अणु के अंदर बनेगा, उसे हम अंतरा अणुक बंध हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। और इनके अलावा भी अन्य उदाहरण हैं, लेकिन ये तीन मेन एग्जाम्पल होते हैं। आप इन तीनों में से किसी भी एक का चित्र ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको तीनों का चित्र ड्रॉ करके बताया हूँ, आपके लिए जो चित्र आसान लगे वो चित्र को आप ड्रॉ कीजिए। यहाँ क्या लिखा है? एक ही अणु, जैसे कि इसमें देखिए सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन बंध बनाया, सभी एग्जाम्पल में आप देखते हैं, इसलिए इसे हम अंतरा हाइड्रोजन बंध कहते हैं। देख लीजिए, इसमें ये OH ऑक्सीफिनॉल हो गया ये, और ये क्या हो गया? NO2 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये नाइट्रो है, ये फिनॉल है। इसका हाइड्रोजन इस नाइट्रो के ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बना रहा है, तो इसे हम कह दिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बंध, ठीक है। उसी प्रकार आप दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं सैलिसिल्डिहाइड, थोड़ा सा नाम पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है, सैलिसिल्डिहाइड मतलब सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। ये आपको है, ये देखिए फिनॉल है OH और ये CHO, एल्डिहाइड का CHO। तो ये देखिए इसका
फिनॉल का हाइड्रोजन और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन मिलके यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो और इसका ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का ही यूज किया गया है, तो इसे हम कह सकते हैं यह एक अंतरा हाइड्रोजन बंध। उसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल सैलिक अम्ल में भी आते हैं, OH फिनॉल का और COOH पुक्सलिक अम्ल देख सकते हैं। इसका ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का मेल हो रहा है, अर्थात ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, तो इस प्रकार से बने बंध को हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, आप इन तीनों एग्जाम से किसी भी एक एग्जाम्पल का ड्रॉ कर सकते हैं चित्र आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है। अब हम बताएंगे दूसरा अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है। पहला हमने देखा अंतरा अणुक में केवल एक ही अणु में हम हाइड्रोजन बंध बनाते थे, लेकिन अंतर अणुक में ऐसा नहीं है। ऐसा हाइड्रोजन बंध जो दो या दो से अधिक भिन्न अथवा समान प्रकार के अणुओं के मध्य बनता है। ये जो हाइड्रोजन बंध है यह एक ही अणु के प्रकार से भी बन सकता है और दो अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य भी बन सकता है। ठीक है, इसमें यही मेन रीज़न है कि इसमें अलग अलग अणुओं के मध्य भी हम हाइड्रोजन बंध बना सकते थे, लेकिन उसमें हम अलग अलग के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते थे। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है जल का और एथिल एल्कोहल का। ठीक है, तो आप पहला एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने केवल जल के बीच हाइड्रोजन बंध का निर्माण किया। देख लीजिए, ये केवल जल के बीच हाइड्रोजन बंध है। दूसरा एग्जाम्पल में हमने देखिए केवल अल्कोहल C2H5OH के साथ हाइड्रोजन बंध, इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध का निर्माण किया है। लेकिन यदि आप तीसरा देखेंगे तो तीसरा में जल के साथ भी हाइड्रोजन बंध है और यहाँ एल्कोहल के साथ भी हाइड्रोजन बंध है, अर्थात अंतर अणुक में हम दो अणुओं के साथ भी हम हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, लेकिन अंतरा अणुक में हम ऐसा नहीं कर सकते। एक के साथ बना रहे हैं तो हम उसी के साथ ही हाइड्रोजन बंध बनाना पड़ेगा, किसी अन्य को हम नहीं ले सकते। यही दोनों के बीच एक मुख्य अंतर है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन बंध से एक प्रश्न निकलता है कि जो साधारण ताप पर होता है वह जल एक द्रव होता है और H2S है एक गैस, यह क्यों होता है? तो इस प्रकार के हम प्रश्न को अभी आंसर देने वाले हैं। ठीक है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं चलिए इसका आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आंसर बताते हैं इसका। साधारण ताप पर लिख लीजिए, मैं इसे लिखूंगा या हाँ लिख लेता हूँ इसको। पहले आपको मैं बोल देता हूँ, उसके बाद इसे आपको लिख के बता देंगे कॉपी में। साधारण ताप पर जल एक द्रव है। ठीक है, आपको पता है साधारण ताप पर जल एक द्रव है और H2S एक गैस। ऐसा क्यों? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बनता है जिससे अणु आपस में संगुणते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं था, जिससे उनके जो अणु हैं वे संयुक्त अवस्था में नहीं। इस जो है H2S गैस है। आपने सुना कि जो गैस होते हैं वह थोड़े खुले में रहते हैं, है ना, और जो द्रव होते हैं वह आपस में पास पास रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बंध के कारण ही हम जो गैस मानते हैं, जल को एक द्रव मानते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को एक गैस मानते हैं। ठीक है, तो ये था रीज़न। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपके लिए लिख दिया गया है, क्यों H2O एक द्रव है और H2S एक गैस। जो साधारण ताप पर होता है H2O एक द्रव है और H2S गैस, क्योंकि H2O यानी जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे उनके भी जो अणु के जो उनके बीच जो परस्पर संगुणन बना रहता है, दोनों अणुओं के बीच परस्पर संगुणन बना रहता है तथा इनका जिससे ये संगुणन बनने के कारण इनके जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। ये क्वथनांक वाले पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं। अतः H2 एक द्रव है। ठीक है, क्यों द्रव है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और इनके बीच परस्पर संगुणन होते रहता है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता
और इसके अणु संगुणित भी नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं H2S एक गैस है। ठीक है, ये एक रीज़न हो गया। एक और प्रश्न पूछता है हाइड्रोजन HF, जो HF होता है, HF एक द्रव है लेकिन HCl गैस, ये क्यों? इसमें भी सेम टू सेम वही रीज़न है। क्यों? HF में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, HF में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए वह द्रव है। लेकिन HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए यह HCl एक गैस है, HF जो है एक द्रव है। तो यहाँ पर एक डाउट, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि हम कैसे जाने कि इसमें हाइड्रोजन बंध होगा कि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ, ऐसे अणु जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है ना, वह आपस में विलय होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कभी मिल नहीं सकते, मतलब घुल नहीं सकते। ठीक है, जो आपस में घुल जाते हैं उनके मध्य ही हाइड्रोजन बंध बनाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अल्कोहल ले लीजिए आप लोग, है ना, अल्कोहल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले सकते हैं, है ना, ये सब आपस में घुल जाते हैं, इसलिए इनके बीच हाइड्रोजन बंध बन जाता है। लेकिन जो आपस में नहीं घुल पाते उनके मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था हाइड्रोजन बंध के बारे में। तो मैं आपको आशा करता हूँ आपको हाइड्रोजन बंध समझ आया होगा, हाइड्रोजन बंध के प्रकार समझ आए होंगे। और ये एक जो प्रश्न था H2O एक द्रव है और H2S गैस क्यों। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो से। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा।